हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 IT सब्जेक्ट की जो यूनिट 3 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसका फर्स्ट सेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। उसका जो क्वेश्चन है प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल के ऊपर। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक हम लास्ट के 4 पार्ट्स में कर चुके हैं। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन 14 से लेकर 17 तक कवर करेंगे, जिसमें कि आपके प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। क्वेश्चन 14 है एक्सप्लेन द प्रोटोटाइप मॉडल इन डिटेल। प्रोटोटाइप मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो द प्रोटोटाइप मॉडल इज अ मॉडल। प्रोटोटाइप एक मॉडल है इन विच प्रोटोटाइप्स सैम्पल मॉडल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर क्रिएटेड, जिसमें कि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम उसके प्रोटोटाइप्स यानी सैम्पल्स या छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ए प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। सबसे पहले एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, एक सैम्पल क्रिएट किया जाता है, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दैट प्रोटोटाइप। फिर उसके बेस पर जो है प्रोटोटाइप को जो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको डेवलप किया जाता है। द प्रोटोटाइप मॉडल वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। जो प्रोटोटाइप मॉडल है उसको डेवलप किया गया था जो वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, उनको दूर करने के लिए। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि पूरा के पूरा सिस्टम एक बार में डेवलप होकर के डिलीवर होता था। उसमें बीच में यूज़र से फीडबैक नहीं लिया जाता था कि आप इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अगर उसमें चेंजेस होने हैं तो एक बार पूरा डेवलप होने के बाद दोबारा से उसको डेवलप करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए हमने जो है प्रोटोटाइप मॉडल को डेवलप किया, जिसमें कि पहले एक छोटा सैंपल बनाया जाता है, उसको फिर कस्टमर को दिया जाता है, फिर वो उसको देख करके चेक करके फीडबैक देता है। उसी बेस पर हम जो है फिर पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। इन दिस मॉडल ए प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। इस मॉडल में प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है विच हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट द एंड यूज़र एक्चुअली नीड, जो कि हमें यह समझने में हमारी हेल्प करता है कि आखिर जो एंड यूज़र है, जो यूज़र है, कस्टमर है, जो डेवलप करा रहा है सॉफ्टवेयर को, उसकी नीड्स क्या हैं, स्पेशली व्हेन देयर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। जब एडवांस में शुरू में ही उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्लियर नहीं होती हैं, तो ये मॉडल हमारे काम आता है। वन मेजर फीचर ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट, एक मेजर फीचर ये है इस मॉडल का, इट कैन बी यूज्ड अलोंग विद अदर मॉडल्स एज वेल। इसको दूसरे मॉडल्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इफ़ एंड यूज़र आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप, अगर प्रोटोटाइप के साथ जो हमने बनाया है एंड यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता है, ए न्यू प्रोटोटाइप मस्ट बी क्रिएटेड अगेन। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर दोबारा से एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, विच मेक्स दिस मॉडल टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, जो कि इस मॉडल को बनाने में टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। क्योंकि अगर एक बार में सेटिस्फाई नहीं होता तो दोबारा प्रोटोटाइप बनेगा, फिर अगर नहीं होता है तो फिर प्रोटोटाइप बनेगा, तो इस तरीके से ये कॉस्टली भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो ये डायग्राम है प्रोटोटाइप मॉडल का। तो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, जो फेजेस होती हैं इसमें। तो इसमें हम यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन किया जाता है, यानी उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर उसको कस्टमर के पास डिलीवर करके कस्टमर इवैल्यूएशन किया जाता है। कस्टमर उसको चेक करता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर रिफाइंड प्रोटोटाइप बनाया जाता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस करके जो भी यूज़र को चाहिए फिर उसको रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो इसकी 6 फेजेस होती हैं। तो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल। ये प्रोटोटाइप मॉडल का फर्स्ट स्टेप है। ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एंड यूज़र्स। इस फेज में क्या होता है कि सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड यूज़र की, एंड यूज़र कौन है, जो कस्टमर है, जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करा रहा है, तो उससे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली जाती हैं। द मेजर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड इन डिटेल। जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डिटेल में डिफाइन कर दिया जाता है।
सेकेंड फेज है डिज़ाइन फेज। इन द डिज़ाइन फेज डिज़ाइनर्स कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द सिस्टम। तो इस फेज में डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो सिस्टम को डिज़ाइन करने के काम को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर इंक्लूडेड। सारी की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। सो द सिस्टम बिकम्स मोर इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंट, जिससे कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव और एफिशिएंट बन सके। थर्ड फेज है बिल्ड प्रोटोटाइप, यानी इसमें हम प्रोटोटाइप बनाते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इन दिस फेज द इनिशियल प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड। इसमें इनिशियल प्रोटोटाइप यानी स्टार्टिंग का प्रोटोटाइप जो है वो बनाया जाता है। इट इंक्लूड सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूज़र की। एंड यूज़र इंटरफेस इज़ प्रिपेयर्ड, और एक यूज़र इंटरफेस इसमें प्रिपेयर कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से जैसे हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं तो उसी तरीके से हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर का जो है प्रोटोटाइप बनाते हैं। फोर्थ फेज है रिव्यू एंड रिफाइन, जिसमें हम एक रिफाइन प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो व्हेन द प्रोटोटाइप इज कंप्लीटेड, जब प्रोटोटाइप हमारा कंप्लीट हो जाता है, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द एंड यूज़र और कस्टमर। तो उसको एंड यूज़र या कस्टमर्स को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। देयर फीडबैक इज़ कलेक्टेड, फिर उनका फीडबैक लिया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दिस फीडबैक इम्प्रूवमेंट्स आर मेड टू द सिस्टम। और उन जो वो फीडबैक देते हैं तो जो भी इम्प्रूवमेंट्स करानी होती हैं उन्हें उन रिक्वायरमेंट्स को उस फीडबैक को हम ले लेते हैं, और जो हमारा प्रोटोटाइप बनाया है उसमें उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट्स कर देते हैं। नेसेसरी चेंजेस आर ऑल्सो मेड टू द प्रोटोटाइप। जो ज़रूरी चेंजेस होते हैं उनको भी प्रोटोटाइप में कर दिया जाता है। फिफ्थ फेज है क्लाइंट एवेल्युएशन। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द एंड यूज़र एंड कस्टमर्स इम्प्रूवमेंट्स आर मेड। जब फीडबैक हमें मिल जाता है एंड यूज़र से और कस्टमर से तो इम्प्रूवमेंट्स कर दी जाती हैं उस प्रोटोटाइप में। इफ़ द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है प्रोटोटाइप के साथ, ए न्यू प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड। तो फिर एक नया प्रोटोटाइप जो है शुरू से क्रिएट किया जाता है। दिस प्रोसेस continues until the customer gets the prototype according to their needs। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि जो कस्टमर है उसको प्रोटोटाइप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल जाता। यानी जो चीज़ उसको चाहिए जब तक वो नहीं मिल जाती, जब तक ये प्रोटोटाइप बार बार बनाने की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो मतलब क्लाइंट इवेल्युएशन ज़रूरी है इसमें। क्लाइंट से फीडबैक लेना ज़रूरी है। एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसको फिर उसको दिखाया, अगर उसको समझ आता है, उसका फीडबैक सही है तो उसको आगे डेवलप करते हैं। अगर वो उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको फिर दोबारा से नए सिरे से जो है प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है। सिक्स्थ एंड द लास्ट फेज होती है डेप्लॉयमेंट फेज। आफ्टर दिस द प्रोडक्ट इज फुली डेप्लॉयड इन अ रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस इज टेस्टेड। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो फुली तरीके से डिप्लॉय किया जाता है रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और उसको टेस्ट किया जाता है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। इफ़ द प्रोडक्ट गिव्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अगर जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हमें एक्सपेक्टेड जो हमें चाहिए थे रिजल्ट उनको देता है, द ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज इट कम्प्लीटली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिलीज कर देती है कम्प्लीटली कस्टमर की साइट पे, यानी कस्टमर को फुली उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। क्वेश्चन 14 इन हिंदी, प्रोटोटाइप मॉडल को विस्तार से समझाएं। तो प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रोटोटाइप्स प्रारूप, नमूना यानी मॉडल या फिर सैंपल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है, फिर उस प्रोटोटाइप पर आधारित अंतिम प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। यानी प्रोटोटाइप बनाया जाता है, अगर वो कस्टमर को पसंद आता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसको डेवलप किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल को विकसित किया गया था। इस मॉडल में पहले प्रोटोटाइप बनता है जिससे यह पता चल जाता है कि एंड यूजर्स को क्या चाहिए, खासकर जब उनकी रिक्वायरमेंट्स का सही से पता नहीं होता एडवांस में, फर्स्ट लेवल पे। तो इस मॉडल की खासियत यह है कि इस मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ भी अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। इस मॉडल में खासियत यह भी है कि एंड यूजर्स अगर प्रोटोटाइप मॉडल से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, जिससे इस मॉडल में बहुत पैसा और समय लगता है। क्योंकि अगर बार बार हम प्रोटोटाइप सैंपल ही बनाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी ज़्यादा लगेगा और आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा।
तो ये डायग्राम है। इसमें प्रोटोटाइप मॉडल में 6 फेजेस होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसके बाद डिज़ाइन होता है जिसको हम टेस्टिंग भी बोलते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है, उसके बाद कस्टमर इवैल्यूएशन की जाती है कि प्रोटोटाइप दिखाया जाता है कस्टमर को, फिर वो हमें इवैल्यूएट करके बताता है कि प्रोटोटाइप उसकी रिक्वायरमेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद रिफाइंड प्रोटोटाइप, अगर उसमें कुछ चेंजेस होने होते हैं तो वो कर दिए जाते हैं। फिर फाइनल प्रोडक्ट, यानी उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है यूज़र एंड पे। फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो प्रोटोटाइप मॉडल का सबसे पहला स्टेप रिक्वायरमेंट्स को एकत्रित करना होता है। एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट्स की डिटेल ली जाती है। सभी प्रमुख जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको विस्तार पूर्वक से डिफाइन कर दिया जाता है। सेकेंड फेज है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में डिज़ाइनर सिस्टम के प्रोसेस के डिज़ाइन को पूरा करता है, यानी एक डिज़ाइन तैयार करता है। सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि सिस्टम और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव तथा एफिशिएंट बन जाए। थर्ड फेज है बिल्ड प्रोटोटाइप, जिसमें प्रोटोटाइप बनाया जाता है। तो इस फेज में इनिशियल प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है। इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है तथा यूज़र इंटरफेस तैयार किया जाता है। फेज है रिव्यू एंड रिफाइन। जब प्रोटोटाइप का निर्माण पूरा हो जाता है तो एंड यूज़र या कस्टमर को इसे प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है और उनसे इस प्रोटोटाइप के बारे में फीडबैक लिया जाता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इस फीडबैक के आधार पर सिस्टम को और बेहतर बनाने में सुधार किया जाता है और प्रोटोटाइप में भी आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है कि या तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कर सकते हैं, नहीं तो प्रोटोटाइप दोबारा भी बनाना पड़ता है। फिफ्थ फेज है क्लाइंट एवेल्यूएशन। जब एंड यूज़र तथा कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है तो फीडबैक के आधार पर इसे इम्प्रूव किया जाता है, जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं उसमें। अगर कस्टमर प्रोटोटाइप से संतुष्ट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोटोटाइप नहीं बना है, तो एक नए प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कस्टमर को अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोटोटाइप नहीं मिल जाता। सिक्स्थ एंड द लास्ट फेज है डिप्लॉयमेंट फेज। इस फेज में प्रोडक्ट को रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पूरी तरह डिप्लॉय करके उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हमें चाहिए उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरी तरह से रिलीज कर देती है, एंड यूज़र के पास डिप्लॉय कर देती है। क्वेश्चन 15 है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल। तो इसमें हमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है प्रोटोटाइप मॉडल की, तो उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो एडवांटेजेस हैं कस्टमर रेस्पॉन्सेज आर रिसीव्ड क्विकली विच स्पीड्स अप द प्रोसेस। इसमें जो है कस्टमर के रेस्पॉन्सेज जो हम फीडबैक लेते हैं प्रोटोटाइप बनाने के बाद वो क्विकली रिसीव होते हैं जल्दी से, जिससे कि जो प्रोसेस है उसको डेवलप करने की वो तेज़ी से होती है। वेरी यूज़फुल फॉर डेवलपिंग सिंपल सॉफ्टवेयर। सिंपल सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है, सही है। एरर्स आर डिटेक्टेड क्विकली। इसमें जो एरर्स हैं उनको क्विकली, तेज़ी से डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसमें पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है, यूज़र का फीडबैक लिया जाता है कि क्या कमी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्रोटोटाइप मॉडल की, तो वो हैं इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोटोटाइप नहीं बनता है तो उसको दोबारा से बनाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। डिफ़िकल्ट फॉर न्यू डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड। नए डेवलपर्स के लिए इसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है। नॉट सूटेबल फॉर फ्रिक्वेंट चेंजेस। फ्रिक्वेंट चेंजेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन 15 इन हिंदी। प्रोटोटाइप मॉडल के लाभ और हानियां बताएं। तो लाभ हैं कस्टमर के रेस्पॉन्स जल्दी से प्राप्त होते हैं जिससे प्रोसेस में तेज़ी आती है। सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। एरर जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, यानी एरर इजीली और जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। हानियां या फिर नुकसान क्या है प्रोटोटाइप मॉडल के, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। नए डेवलपर्स को इसे समझना मुश्किल है, बार बार चेंजेस के अनुकूल नहीं है, यानी बार बार इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन 16 है एक्सप्लेन द स्पायरल मॉडल इन डिटेल। स्पायरल मॉडल को डिटेल में बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो द स्पायरल मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहेम। तो सबसे पहले बोहेम ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। द स्पायरल मॉडल इज कंसिडर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल।
स्पाइरल मॉडल को कॉम्बिनेशन माना जाता है वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का, यानी दोनों के फीचर्स से मिलाकर इसको बनाया गया है। द स्पाइरल मॉडल इज यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। स्पाइरल मॉडल का यूज जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एक्सपेंसिव, क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली है। और एक और पॉइंट है, इसमें रिस्क फैक्टर होता है, जहाँ भी रिस्क का नाम आ जाए वहाँ पे आपका स्पाइरल मॉडल होता है। तो स्पाइरल मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 फेजेस। स्पाइरल मॉडल में 4 फेजेस होती हैं। तो ये डायग्राम है स्पाइरल मॉडल का। सबसे पहले प्लानिंग होती है, जिसमें की रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस होता है, रिस्क एनालिसिस और प्रोटोटाइपिंग जिसमें होती है। उसके बाद इंजीनियरिंग यानी डिज़ाइनिंग होती है, जिसमें कोडिंग और टेस्टिंग दोनों होती हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, जो कस्टमर इवैल्यूएशन था, जिसमें कि प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है। फर्स्ट फेज है प्लानिंग फेज। इन द प्लानिंग फेज ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड। इसमें जो है प्लानिंग फेज में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ डिस्कस्ड व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड अचीव एंड व्हाट इट गोल्स आर। इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या अचीव करेगा और इसके गोल्स क्या हैं। सेकेंड फेज है रिस्क एनालिसिस। रिस्क फैक्टर हमेशा स्पाइरल मॉडल के साथ जुड़ा होता है। तो इन दिस फेज ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क आर आइडेंटिफाइड। इस फेज में सारे के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। इफ़ एनी रिस्क इज़ फाउंड, अगर कोई रिस्क हमें मिलता है, ए सोल्यूशन इज डिटरमाइंड, तो उसका सोल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता है, सोल्यूशन ढूंढा जाता है। थर्ड फेज है इसकी डिज़ाइन फेज, जिसको टेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इन दिस फेज डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्स प्लेस। इसमें सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, उसको टेस्ट करना शामिल है। द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस हैपन्स इन दिस फेज। सारी की सारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इसी फेज में होती है, क्योंकि उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसकी कोडिंग की जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। डिज़ाइन यानी कोडिंग ही होता है। फोर्थ फेज है इवेल्युएशन फेज। इन दिस फेज द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर इज इवेल्युएटेड बाय द कस्टमर। इस फेज में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कंप्लीट होने के बाद उसको कस्टमर जो है इवेल्युएट करता है एंड दे प्रोवाइड देयर फीडबैक, और अपना फीडबैक वो प्रोवाइड करते हैं कि जो सिस्टम है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्वेश्चन 16 इन हिंदी। स्पाइरल मॉडल को विस्तार से समझाएं। तो स्पाइरल मॉडल को सबसे पहले बोहेम ने प्रस्तुत किया था। स्पाइरल मॉडल को वाटरफॉल मॉडल तथा प्रोटोटाइप मॉडल दोनों का मिश्रण माना जाता है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। स्पाइरल मॉडल का प्रयोग बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, छोटे प्रोजेक्ट्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह मॉडल बहुत अधिक महंगा है, एक्सपेंसिव है, और इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्लूड होता है। स्पाइरल मॉडल के निम्नलिखित 4 फेजेस होते हैं। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, जिसमें कि डिज़ाइन भी आता है, इवैल्यूएशन। तो ये 4 फेजेस हैं। डायग्राम है। प्लानिंग में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है। रिस्क एनालिसिस में रिस्क को एनालाइज किया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है। इंजीनियरिंग में कोडिंग, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग होती है। और इवैल्यूएशन में प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है कस्टमर के द्वारा। फर्स्ट फेज़ है प्लानिंग फेज़। तो प्लानिंग फेज़ में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एकत्रित किया जाता है। प्लानिंग फेज़ में हम यह डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर को क्या अचीव करना है तथा उसके गोल्स क्या हैं। सेकेंड फेज़ है रिस्क एनालिसिस। इस फेज़ में सभी प्रकार के रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कोई रिस्क पाया जाता है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। थर्ड फेज़ है डिज़ाइन फेज़। इस फेज़ को अक्सर टेस्टिंग भी बोला जाता है। इसमें जो है टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया इसी फेज़ में होती है। इसी में डिज़ाइन होता है, इसी में कोडिंग होती है, और इसी में जो है टेस्टिंग भी होती है कि कोई एरर है या नहीं। फोर्थ फेज़ है इवैल्यूएशन फेज़। ये लास्ट फेज़ होती है। इस फेज़ में जो भी सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसे कस्टमर इवैल्यूएट करते हैं, यानी कस्टमर को दिखाया जाता है, वो फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, सेटिस्फाई है या नहीं वो उस प्रोडक्ट से, तथा अपना फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन 17 है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है। तो एडवांटेजेस हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इजीली। स्पाइरल मॉडल बनाया गया है लार्ज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इजीली इसमें डेवलप किए जा सकते हैं।
चेंजेस कैन बी मेड रिपीटेडली इन द सॉफ्टवेयर। रिपीटेडली चेंजेस जो है सॉफ्टवेयर में किए जा सकते हैं। द यूज़र गेट्स द सॉफ्टवेयर अर्ली फॉर यूज़। यूज़र जो है उसको जल्दी सॉफ्टवेयर मिल जाता है यूज़ करने के लिए। डिसएडवांटेजेस हैं, इट्स मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसकी मैनेजमेंट को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉल सॉफ्टवेयर्स। ये स्मॉल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट टाइम इन दिस मॉडल। इस मॉडल में जो है ये एस्टिमेट लगाना कि कितना टाइम इसको डेवलप करने में लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 17 इन हिंदी, स्पायरल मॉडल के लाभ और हानियां बताएं। तो लाभ और नुकसान बताने हैं हमें। तो लाभ हैं, बड़े और मुश्किल सॉफ्टवेयर आसानी से बनाए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बार बार चेंजेस किए जा सकते हैं। यूज़र को सॉफ्टवेयर जल्दी यूज़ के लिए मिल जाता है। हानियां या फिर नुकसान है, इसकी मैनेजमेंट को समझना मुश्किल है। छोटे सॉफ्टवेयर के लिए ये उपयोगी नहीं है। इसमें समय का अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पे तो आपके पास मैसेज ज़रूर आए।